किताब और एक खुदनविश्त जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है, जिसमें गुजरात फसादात सन 2002 के कुछ ऐसे राज हैं जो सनसनीखेज़ हैं। उसके मुसन्निफ़ जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। अगर सर दी सरकारी मुसलमान में ऐसी क्या चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन लोगों का लेना शुरू कर दिया? देखिए, मैंने तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में लिखा है, जो वाक़यात गुज़रे थे उसके बारे में लिखा है। और मुझे ये मालूम नहीं था कि जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ वो एसआईटी से नहीं मिलती। यानी एसआईटी ने ये दावा किया था कि फ़ौज को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, फ़ौज जो है डिप्लॉयड हो गई थी 1 मार्च को। ये बिल्कुल गलत है। हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है 2 तारीख की सुबह को मिली है। तो 24 घंटे से ज़्यादा हम लोग जो अहमदाबाद एयरफील्ड में रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ना तो गाड़ियाँ थी, ना मजिस्ट्रेट थे, ना पुलिस गाइड थे, ना रेडियो सेट्स थे, मोबाइल सेट्स। हमारे रेडियो सेट्स जो हैं हाई राइज बिल्डिंग में कामयाब नहीं होते। तो जब मिला तभी हमने कार्रवाई की और 48 घंटे में दंगे फसाद रुक गए। सर, इसका ज़िक्र आपने अपनी किताब में किया है, लेकिन जब आप ये लिख रहे थे तो क्या आपको कहीं ये खौफ था कि ये एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जा रहा है जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और उसकी जो पार्टी है, कहीं न कहीं एक खौफ का मामला भी रहता है? नहीं, मुझे सच बोलने में कोई खौफ महसूस नहीं होगा। ना मैंने किसी के ख़िलाफ़ लिखा है, मैंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी। मैं पॉलिटिशियन हूँ। मेरा बस मकसद ये था कि जो सही चीज़ है, और मुझे मालूम नहीं था कि हमारा जो मैं लिख रहा हूँ वो एसआईटी रिपोर्ट के से अलग है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट में ना कभी उन्होंने मुझे बुलाया, ना मेरे से कोई स्टेटमेंट ली। और ये लोग अभी ट्रोल मुझे कर रहे हैं कि ये आपका पॉलिटिकल मूव था। तो मुझे सियासी कोई एम्बिशन नहीं है। मेरा मकसद यही था कि अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखूं, और मैंने लिखा, और मैं निडर हूं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, के ख़िलाफ़ नहीं लिखा। और किसी को इससे खौफ भी महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच। आप एक बावक़ार आर्मी सर्विस से आए हैं और फिर यहाँ पर आकर आप सियासतदानों से टकरा गए। फिर आपको कैसा महसूस क्या होता है कि मतलब कहीं आपको एक बेइज़्ज़ती का भी एहसास होता है, क्योंकि आप आर्मी में थे, आपने पूरी वफ़ादारी और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी, और फिर आज जब आप सच कह रहे हैं तो आपको इस तरह के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ट्रुथ विल प्रिवेल। जो सही है वो कामयाब होगा, वो आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मुल्क जो है वो मेरी बात मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, और मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी होने का जो तजुर्बा है वो कैसा रहा आपका? बहुत ही मुश्किल काम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वीसी। एक तो मैंने बतलाया, जिनको हम कहते हैं एएमयू पैरासाइट्स, यानी वो यूनिवर्सिटी से फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं, उसके नाम से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि उसको फ़ायदा हो। उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया है। एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के जितनी मुश्किलें एनडीए गवर्नमेंट में आ रही हैं सामने, वो पहले यूपीए में तो ऐसा मानते हैं कि लोग नहीं थी, तो उस पे क्या कहेंगे? नहीं, वही प्रॉब्लम थे। मैं हमेशा यही कहता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट रूलिंग पे, और इस पे मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर मेरे से डिफरेंस उनका ओपिनियन था, मगर मैंने कहा ये देख लीजिए, ये है रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की स्टे ऑर्डर है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगी। कुछ सवाल सर आपकी ज़िंदगी के बारे में भी। जब आप एएमयू के वाइस चांसलर थे, आपकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, तब उस वक्त कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ ख़बरें चल रही थी कि आप नायब सदर जमहूरिया हिंदुस्तान के बनाए जाएंगे, और फिर ये भी कहा गया चूँकि आपका इख्तलाफ था स्मृति ईरानी से और हुकूमत के एक तबके से, हुक्मरान जमात से, तो शायद उसकी वजह से आपका नाम ड्रॉप हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। थैंक यू सर। ये थे रिटायर्ड जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, जिन्होंने एक खुशनविश लिखी है जिसका नाम है दी सरकारी मुसलमान,
उस किताब में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र किया है और जो उन्होंने सर्विस के दौरान जो उन्हें कुछ तजर्बात हुए हैं उसका भी ज़िक्र किया है। लेकिन ख़ास तौर पर जो गुजरात के मामले में उन्होंने जो इंकशाफ़ात किए हैं, उस पूरी वजह से ये किताब तनाज़ुर और सुर्खियों में है। सोहेल अख्तर, ETV, दिल्ली।